ये ट्रेन हुआ है और इसका नंबर है कोच नंबर 13। मुझे टाइम नहीं मिला और लग रहा है कि जुर्माना भरना ही पड़ेगा मुझे। ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है। और तो ये 8 टाउन तेज़गाम आ रही है बिल्कुल हमारे सामने से, कराची शर्ट के HMU 30 8226 के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों हवा जो है इस वक्त कराची में बहुत तेज़ चल रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन यानी कि डी रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सीन ये है कि आज जो है वो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कराची से लेकर पंजाब के शहर रहीमिया खान तक। तो इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले रमज़ान में मेरा जर्नी देखा होगा कराची से लेकर रहीमिया खान तक का, लेकिन वो था 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में। और आज जो हम जर्नी करने जा रहे हैं वो होगा कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस में। तो इस वक्त जो ट्रेन मेरे सामने आई है ये तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, 8 टाउन तेज़गाम। और सीन ये है कि इस वक्त टाइम हुआ है 12 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से वो 12 बजे का है। तो उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में 15 से 20 मिनट में ट्रेन हमारे सामने होगी, अगर ट्रेन ऑन टाइम डिपार्ट करेगी तो। खैर अभी चेक करते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की लाइव एप्लीकेशन पर कि हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है या नहीं। तो तेज़गाम तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद अपने मुसाफिरों को उतारने के बाद निकल रही है कराची कैंट के लिए। और अभी भी लोग जो है वो आगे से क्रॉस कर रहे हैं, हालांकि ट्रेन जो है मूव हो चुकी है। तो तेज़गाम तो इतने आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट कर रही है। साथ ही अगर हम लोग अपनी आज की ट्रेन यानी कि 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस की बात करें तो रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है ये कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से दोपहर तकरीबन 12 बजे अपने सफ़र का आगाज़ करती है। और जब इस ट्रेन को नया चलाया गया था यानी कि रहमान बाबा एक्सप्रेस को, तो ये एक नॉन स्टॉप ट्रेन हुआ करती थी और कराची से रहीमिया खान तक सिर्फ 3 जगह हॉल्ट करती थी, यानी कि कराची चलने के बाद हैदराबाद, फिर नवाबशाह, रोडी और फिर डायरेक्ट रहीमिया खान। लेकिन अब इस ट्रेन की हालत कुछ इस तरह हो गई है कि कराची से लेकर रहीमिया खान तक ट्रेन के तकरीबन 14 के करीब स्टॉपेजेस कर दिए गए हैं। तो देख रहे हैं आपके ट्रेन दिन ब दिन लोकल होती चली जा रही है और मज़ीद ये कि हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद इस ट्रेन के स्टॉपेजेस में इजाफा होता चला जा रहा है। खैर ये एक तरह से आवाम के लिए अच्छा भी है, लेकिन एज अ पैसेंजर अगर आप देखें जो कि डायरेक्ट सफ़र करना चाहते हैं, जिनकी ये पसंदीदा ट्रेन है, तो उनके लिए ये बात जो है ये काफ़ी मायूस कुन है। तो नया स्लीपर जो है वो लगा हुआ है, तो इस पर मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। बाकी ये पीछे जितने भी इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं जो कि आगे वाले इकॉनमी क्लास से ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, ये रावलपिंडी कोटा के हैं। और तकरीबन सारे इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो है वो न्यूली रिफर्ब हैं और लास्ट वाला तो बिल्कुल न्यू जा रहा है, बेहतरीन। तो अगर आप लोगों ने भी अगर तेज़गाम में ट्रैवल करना हो तो रावलपिंडी कोटा के कोचेज़ में टिकट करवाएं, क्योंकि वो कोचेज़ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं बनिस्बत लाहौर कोटा के कोचेज़ से। खैर ये तो तेज़गाम की बात। बाकी हमारी रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है बस कुछ ही देर में हमारे सामने होगी। साथ ही अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मौसम जो है वो हुआ है कराची का। ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, गर्मी तो है लेकिन हवाएं जो है वो ठंडी चल रही हैं, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा। और बादलों की वजह से मौसम जो है वो तो नहायत सुहाना हो चुका है। तो ये तमाम मुसाफिर 8 टाउन से उतरने वाले। अब इसके बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है 34 टाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस और उसके बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है 42 टाउन कराकरम एक्सप्रेस। तो देख रहे हैं आप कि तीनों ट्रेनें एक के पीछे एक लगी हुई हैं। तो धूप जो है वो इस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम मुसाफिर जो है वो दरख्तों के साए तले बैठे हुए हैं, क्योंकि शेड जो है बस एक ही लगा हुआ है सिर्फ अप प्लेटफॉर्म पर, डाउन प्लेटफॉर्म पर कोई शेड मौजूद नहीं है। तो इसलिए आगे वाले मुसाफिर हज़रात जो हैं वो भी और वो सामने बैठे हुए हैं जो वो भी तो रिसीव करने आए हुए हैं अपने प्यारों को, और साथ ही मैं भी इस छोटे से दरख्त के नीचे मौजूद हूँ। थोड़ा सा साया है इसका, लेकिन इसी साए में जो है वो बहुत सुकून मिल रहा है। तो यह है अफादियत दरख्त लगाने की, क्योंकि शेड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवे की जानिब से सिर्फ एक ही लगा हुआ है पूरे प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है अप और डाउन का, लेकिन सिर्फ एक ही शेड मौजूद है जो कि बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी शेड मौजूद नहीं है। तो ये 8 टाउन के पीछे पीछे 34 टाउन भी आ चुकी है ZCU 36304 के साथ।
तो दोस्तों तकरीबन 27 मिनट लेट हमारी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस निकल चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो थोड़ी ही देर में वो हमारे सामने होगी और 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो है वो भी बस पहुंचने वाली है। तो उम्मीद है कि दोनों ट्रेनों का जो मिलाप है वो रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही होगा। तो ये फाइनली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस भी पहुँच चुकी है रिंग रोड जंक्शन पर। रेक उल्टा लगा हुआ है, वरना 42 डाउन में जो है वो इकॉनमी क्लास के कोचेज़ आगे होते हैं और एसी के कोचेज़ पीछे होते हैं। तो 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो है ये भी रुकने के बाद जा रही है रिंग रोड जंक्शन पर, लेकिन हमारी 47 अब तक नहीं आई है। तो ट्रेनों में मिक्स रेक लगा हुआ था, हालांकि तीनों जो है वो प्योरिटी की ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की, और ये कोच भी लगा हुआ था तीनों ट्रेनों में। ये कोच बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि ट्रेनों को नज़र ना लगे, और इतना महंगा पे करने के बाद मुसाफिर जो है वो इन जाली वाले डब्बों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। ये कराकरम पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है और उसमें भी आपको इस तरह के अवाम एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस वाले कोचेज़ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वक्त जो है वो 12:55 हो चुके हैं और ट्रेन हमारी जो है वो उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पहले ट्रेन जो है वो ट्रैकर पर भी आ रही थी, लेकिन अब जो है वो ट्रेन ट्रैकर पर भी शो नहीं हो रही। अल्लाह खैर करे क्या हो रहा है। कल वाली 47 आ रही है ट्रैकर पर, लेकिन आज वाली जो है उसका कोई अता पता नहीं है। खैर देखते हैं, हम अपनी सोर्सेज दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेन का क्या हालात है, क्योंकि काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो काला पुल के नीचे रुकी हुई थी। लेट्स सी क्या होता है और क्या सिचुएशन बनती है अभी। तो दोस्तों सीन ये है कि हमारी जो 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस है वो स्टेशन कैंट स्टेशन के पास जो है वो ड्रेल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ड्रेल हो गई है ट्रेन, और मैं जो हूँ वो इस वक्त 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में सवार होकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ अपनी गिरी हुई रहमान बाबा एक्सप्रेस को देखने के लिए। तो देख रहे हैं आप, तो अब अपनी गिरी हुई ट्रेन को हम चलती हुई ट्रेन से देखेंगे, यानी कि मिल्लत एक्सप्रेस से देखेंगे। तकरीबन 1 घंटा हमने यहाँ पर इंतज़ार किया है इस दरख्त के नीचे अपनी ट्रेन का, और अब फाइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी ट्रेन ड्रेल हो जाएगी और हमें जो है वो उसे ऐसे देखने जाना पड़ेगा। तो एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी जो है वो मेरा शुरू हो चुका है रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ये कुछ आ रहा है सामने अब ट्रैक पर GMU के साथ। तो अप लाइन तो मुझे लग रहा है कि क्लियर है, क्योंकि आपके सामने देखा कि एक ट्रेन जो है माल गाड़ी गई है अप लाइन से। लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन होती है। तो डिपार्चर यार्ड को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन, डिपार्चर यार्ड रेलवे स्टेशन को। कराची कैंट स्टेशन से पहले ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये रही आज की मेरी ट्रेन 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि मेरे पास पहुंचने से पहले ही ड्रेल हो गई है और कराची कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पर रुकी हुई है शायद एक CNR कोच, जो कि ड्रेल हुआ है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये CNR कोच प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 की लाइन से जो आ रहा है
ये ड्रिल हुआ है और इसका नंबर है कोच नंबर 13, ये रहा। तो ये थी मेरी ट्रेन, ये था मेरी ट्रेन का कोच जो कि यहाँ पर साइड पर खड़ा हुआ है, गिर कर, ऐसे नहीं गिर कर। और ये GU 49019 ये बाकी रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ तैयार खड़ा है। कौन सी है? रहमान बाबा। यस, ये रहमान बाबा खड़ी हुई है बिल्कुल तैयार। और ये हमारी कोच ट्रेन जो है आगे जा रही है, कहीं ये निकल ना जाए रहमान बाबा हमसे। ये बोगी नंबर 8 यानी कि ये वाला, ये आज का हमारा कोच है रहमान बाबा एक्सप्रेस का। तो फ़ौरन से इसमें बोर्ड हो जाते हैं। ये पीछे की ट्रेन तो है ही नहीं। कोच नंबर 13 जो है वो ड्रेल हुआ था और कोच नंबर 13 के पीछे की ट्रेन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कोच नंबर 13 के बाद की जो ट्रेन है वो वहाँ पर बिल्कुल सामने शंट हो रही है। कोच नंबर 13 के बाद कोच नंबर 13 रिप्लेसमेंट में ये जो है बाकी ट्रेन के साथ अटैच होने जा रहा है और फिर ट्रेन जो है वो यूँ की यूँ लग जाएगी बाकी ट्रेन के रिग के साथ। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। दोनों ट्रेनें जो है वो चल रही हैं, वो भी चल रही है और ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो देख रहे हैं अब कि हम जो है किसी और ट्रेन में आए हैं और अपनी जिस ट्रेन में हमने सफ़र करना है उसी के साथ एक अदद पैरेलल एक्शन करने में मसरूफ़ है। तो कोच ड्रिल कोच हमारे सामने इस वक्त। तो दोस्तों हम जो है वो उल्टा चलना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी इस ट्रेन को पकड़ लें। तो दोस्तों ये मिल्लत जो है ये अभी आकर रुकी है और पीछे रहमान बाबा एक्सप्रेस के जो बाकी कोचेज़ हैं वो जा रहे हैं बाकी ट्रेन से अटैच होने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और वो कोचेज़ जो है मुझे छोड़ के आगे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है ये प्लेटफॉर्म पर लग रही है और रहमान बाबा अभी तक जो है वो आउटर पर ही रुकी हुई है। तो दोस्तों अब सीन ये है कि आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है मेरे पीछे लग रही है और आज का सीन ये था कि मुझे जो है वो कराची से सीधा जाना था रावलपिंडी, लेकिन रावलपिंडी तक डायरेक्ट मुझे पाकिस्तान एक्सप्रेस में बर्थ जो है वो नहीं मिल रही थी, जिसके चलते मैंने ये किया कि कराची से लेकर रहीमिया खान तक इरादा था रहमान बाबा एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी टिकट करवाई हुई थी पाकिस्तान एक्सप्रेस में। तो सीन ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली रहमान बाबा एक्सप्रेस की जो ड्रेलमेंट हुई है इस वजह से अब दोनों ट्रेनें एक साथ लगी हुई हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रहमान बाबा एक्सप्रेस के अब बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं सिंध में ही, लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस बहुत कम है। तो ये बात तो वाज़ह है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस बहुत जल्दी यहाँ से निकलने के बाद ओवरटेक हो जाएगी पाकिस्तान एक्सप्रेस के हाथों। तो इसीलिए मैं अब जो है वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा। तो मैं जो हूँ अब यहाँ से ऑन बोर्ड होऊंगा डायरेक्ट पाकिस्तान एक्सप्रेस में, क्योंकि रहीमिया खान पहुँचते पहुँचते जो हमारी पाकिस्तान एक्सप्रेस है ये
रहमान बाबा एक्सप्रेस के बहुत आगे पहुंच चुकी होगी और मुझे भी रास्ते में मौका नहीं मिलेगा ट्रेन चेंज करने का। तो इसलिए मैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ही अपनी ट्रेन चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा टिकट ज़ाया ना हो। वैसे तो रेलवे की नज़र में मेरा टिकट ज़ाया हो चुका है, हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि ट्रेन जो है वो रेलवे की और रेलवे की डिरेलमेंट हुई है, ट्रेन की डिरेलमेंट हुई है, इसमें मुसाफिर को कोई कसूर नहीं है। तो इसी के चलते अब मैं जो हूँ जाता हूँ, अब जो भी कंडक्टर गार्ड या एसटी वगैरह होता है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें गलती मेरी नहीं है ना ही उनकी गलती है। लेट्स सी क्या होता है और पाकिस्तान रेलवेज़ की इस डिरेलमेंट के चलते क्या पॉलिसी है जो अप्लाई होती है इन ट्रेन पे। आज आप लोगों को एक नया कंटेंट भी देखने को मिलेगा कि अगर एक ट्रेन रेल हो जाए और आपकी किसी आगे से किसी दूसरी ट्रेन में बुकिंग हो तो आप किस तरह अपनी पहली ट्रेन को पकड़ सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये पाकिस्तान एक्सप्रेस पूरी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर और रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो आउटर से अभी अभी निकली है। और रहमान बाबा एक्सप्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी अवाम एक्सप्रेस है, तो इसीलिए उसके सिंध में बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं और पाकिस्तान एक्सप्रेस आराम से उससे आगे निकल जाएगी। जबकि याद रहे कि मेरी जो है वो रहीम मियां खान से लेकर रिजर्वेशन हुई हुई है रावलपिंडी तक इसी पाकिस्तान एक्सप्रेस के कोच नंबर 14 में। तो HGM 38204 जा रहा है पाकिस्तान एक्सप्रेस की लीड पर लगने के लिए। तो वैसे तो ये हमारी ट्रेन नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी ट्रेन हो चुकी है 8204। तो दोस्तों गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है कराची में और मैं जो हूँ वो बेसिकली कंडक्टर गार्ड साहब को ढूंढ रहा हूँ कि वो मिले तो मैं उनसे अपनी सीट के बारे में कुछ कंफर्म करूँ, क्योंकि मेरी जो है वो रहमान बाबा में एक बर्थ थी जो कि मैंने 2050 रुपये की करवाई थी रहीम मियां खान तक की, और किराया जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी सेम ही है। तो बस अब गार्ड साहब को ढूंढते हैं और अपनी टिकट का कुछ बंदोबस्त वगैरह करते हैं। तो मैं ST और गार्ड वगैरह ढूंढता हुआ बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ और यहाँ पर ही मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इतनी कोई बेकार और थकी हुई पॉलिसी है हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ की, कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं किया जाता मुसाफिरों के साथ। और अब मुझे कह रहे हैं कि टिकट जो है वो अपना नया बनवाओ, वरना ट्रेन से बनवाएंगे तो 2210 का पड़ेगा। देख रहे हो ना इंसाफी, टिकट होते हुए ये हो रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ ज़रा देख के आऊँ कि बोर्ड पर जो है वो टिकट कितने का है, और 2210 का जो है वो जुर्माने के साथ पड़ रहा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ट्रेन में मैं चढ़ चुका था और वो कह रहे हैं कि अब आपको जुर्माना रहेगा। तो मैं सोचा क्योंकि ना बाहर से जाके देख लूँ कि बाहर से किस रेट पर मिलता है टिकट और फिर अंदर से जाके 50 या 100 रुपये की सीट अलॉट करवा लूँ। तो देखते हैं कि बाहर क्या रेट चल रहे हैं और फिर जो है अपनी ट्रेन में दोबारा चलते हैं। 7 नंबर का बोला है कि 7 नंबर में जगह है, जो है मुझे टाइम नहीं मिला और लग रहा है कि जुर्माना भरना ही पड़ेगा मुझे। ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है और मैं 7 नंबर में बोर्ड हो जाता हूँ जैसा कि मुझे बताया था। ये लोग भी रह गए हैं और ठीक 2:26 पर यानी कि 26 मिनट लेट डिपार्ट किया है हमारी पाकिस्तान एक्सप्रेस ने। जाना हमें किस ट्रेन में था, जहाँ हम कौन सी ट्रेन में रहे हैं, प्लस टिकट जो है हमारा वो ज़ाया हो चुका है। तो रावलपिंडी जो है ये मुझे तकरीबन 7000 का टिकट पड़ गया इस पाकिस्तान एक्सप्रेस का, जिसमें से 2200 रुपये मुझे भी देने हैं, तो टोटल 7000 का टिकट पड़ जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप लोग जो है ये देख लें कि पाकिस्तान रेलवेज़ किस तरीके से चल रहा है, और जो हर रोज़ पाकिस्तान रेलवेज़ के पेजेस पर पोस्ट आती हैं कि रेलवे को इतना मुनाफा हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है, वो किस तरह से हो रहा है और किस किस तरीके से रेलवे जो है वो पैसे कमा रहा है मुसाफिरों के गले काट कर। तो ये कराची एक्सप्रेस जो है हमारे सामने वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अप्रोच बना रही है।
तो जिस ट्रेन में हमारी टिकट थी यानी रहमान बाबा एक्सप्रेस वो अभी लांडी स्टेशन पर रुकी हुई है। तो हमारी ट्रेन ने जो वो अभी डिपार्ट किया है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो ये मिलर एक्सप्रेस का रेक जो है ये वॉशिंग लाइन में इस वक्त प्लेस होने के लिए आगे जा रहा है, जिसमें अभी अभी हम आए थे डिग रोड से लेकर कैंट स्टेशन तक। दोस्तों ठीक 2:45 बजे हम लोग रिंग रोड जंक्शन से गुजर रहे हैं, जहां से हमने अपना आज का ये सफ़र शुरू किया है। दोस्तों गर्मी में जो है वो अभी भी इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे मौसम जो है वो ठंडा होने मिलेगा हमें। ये कराची जो हर वक्त ही ऐसे ही चलता रहता है और ये चलता है तो फिर हमारा पूरा पाकिस्तान चलता है। नंबर कोच की बात करें तो कोच जो है ये हाल ही में आया है कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद से, न्यू कोच लग रहा है। इंटीरियर अगर आप देखें तो इसका, बाकी मेरी सीट कौन सी अभी गार्ड साहब आएंगे तो वो अलॉट करेंगे। फिलहाल मली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों पूरे 3 बजे जो है हमारी ट्रेन वो पहुंच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन तो अभी रहा नहीं है। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है हमारी वो डिपार्ट कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन का जब यहाँ चलने के बाद नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो हैदराबाद जंक्शन पर जाकर ही होगा। तो रहमान बाबा जो हमारी आज की असली ट्रेन थी वो इस वक्त ढाबे जी के करीब है और पाकिस्तान एक्सप्रेस के पीछे पीछे जा रही है। और ये ग्रीन लाइन जो है ये इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है। विशेष सुनाई दिया है मुझे जियो 40 का।
ये पाकिस्तान एक्सप्रेस में भाई मिले, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई है और अब जो है हमने जूस लिया है, जो कि स्लाइस का भाई है स्माइली। खाना भाई तो जाली प्रोडक्ट जो है वो तो जानते ही आप लोग के सफ़र के दौरान मिलते ही। भाई कितने का दिया है, कितने का दिया है जूस? बाद में लेगा पैसे। चले, तो भाई के पास खुला नहीं था तो उन्होंने बड़ा नोट दिया, तो उनके पास खुला नहीं था, अभी वापसी आके लेते हैं। तो टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं मिला, कैंट स्टेशन से हमें टिकट लेने का भी नहीं मिला, प्लस इसके अलावा पानी लेने का भी नहीं मिला। अभी भाई को बोला है क्योंकि पानी वाला दिखे तो उसे भेजें, क्योंकि प्यास जो बहुत ज़्यादा लग रही है, बाहर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो रही है। इतना पानी वाला कब तक आता है? फ़िलहाल जो है वो चाइना के दूध से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो फाइनली बिन कासिम रेलवे स्टेशन आते के साथ ही पानी वाले भाई जो है वो आ चुके हैं, और एक ठंडी पानी की बोतल हमने यहाँ से ले लिए भाई से, जो कि 130 रुपये की पड़ी है। ये 4:15 बजे ट्रेन हमारी स्किप कर रही है चंपी रेलवे स्टेशन को। हमारी 45 में पाकिस्तान एक्सप्रेस 4:55 पर अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त तक ट्रेन जो है हमारी सिर्फ 5 मिनट डिले चल रही है। अवाम एक्सप्रेस आपने देखा अभी हमें आउटर पर मिली है, और ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट नहीं है। हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म को अलविदा कहते हुए यहाँ से गुजर जाएंगे। 9037 के साथ डाउन कोल होपर वैन बिल्कुल तैयार खड़ी कराची जाने के लिए। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन की वजह यह है कि यहाँ से मेन लाइन 2 अलग होती है, जो कि दादू लाड़काना 7 से होती हुई हबीबकोट तक जाती है, और फिर मज़ीद आगे जैकबाबाद, राजनपुर, डेरा गाजी खान, लैया, भक्कर से होती हुई सीधा अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जाकर एंड होती है। तो इसी वजह से जो है वो
कोची के जंक्शन कहा जाता है कि मेन लाइन 2 यहाँ से अलग होती है। बाकी इस वक्त एज़ यूजुअल से 2 ही ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं इस रूट पर, यानी कि मेन लाइन 2 पर, कि जिसमें है कोटरी से मुंजेरो पैसेंजर और दूसरी है बुलान मेल। एक लोकोमोटिव जो है ट्रेन के एंड पर भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, GMU 4806। काफ़ी सारे टैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये लोग देख सकते हैं हमारा तो ट्रेन हमारे जो है वो अप्रोच बना रही है दरिया सिंध के ऊपर बने हुए मैदान ब्रिज पर, जो कि कोट से निकलने के बाद मेन अट्रैक्शन है हैदराबाद और कोटे के दरमियान। तो ये दरिया सिंध पर बने हुए मैदान ब्रिज में एंटर हो रही है ट्रेन हमारी। ये हैदराबाद आउटर पर हमारी मुलाकात हुई है एक डाउन फ्रेट ट्रेन से, जो कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के पीछे पीछे निकली है हैदराबाद जंक्शन से। अज़ान असर हो रही है इस वक्त हैदराबाद में और ट्रेन हमारी 5:10 पर पहुंची है हैदराबाद जंक्शन पर। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी जो है हैदराबाद जंक्शन पर रुकी हुई है और सीन ये है कि हमने रहमान बाबा एक्सप्रेस की तो बात कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस की नहीं की थी, क्योंकि ये हमारी ट्रेन थी ही नहीं उस वक्त तक। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस का रूट जो है बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि ये रावलपिंडी तक जाती है और रहमान बाबा जो है वो पेशावर तक जाती है। बाकी इसके अलावा रूट वगैरह बिल्कुल सेम है दोनों ट्रेनों का। और इसके अलावा अगर हम ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें तो सिंध में तो पाकिस्तान एक्सप्रेस के कम स्टॉपेजेस हैं, जबकि रहमान बाबा के ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में रहमान बाबा के कम हैं और पाकिस्तान एक्सप्रेस के थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा एक्सचेंज होता है स्टॉपेजेस का दोनों ट्रेनों के दरमियान। और अब जो हूँ मैं गार्ड साहब के पास गया था, उनसे सीट अलॉट करवाई है कोच नंबर 9 में, और पैसे जो है मैंने ऊपर पे किए हैं जो बनना था किराया कराची से लेकर सादकाबाद तक का, क्योंकि मेरी रिजर्वेशन जो है सादकाबाद से है। सीट नंबर 77 कोच नंबर 9 में उन्होंने मुझे अलॉट की है। कोच नंबर 9 में पहुँच चुका हूँ। सीट नंबर 77 की तलाश में हूँ। तो ट्रेन हमारी तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद जो है वो डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो एक अच्छा लॉन्ग ड्राइव दे रही है ट्रेन हैदराबाद जंक्शन से निकलने के बाद।
की स्पीड में हॉल कर रहा है इस वक्त HM 38-204 ट्रेन को। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी जो है वो दोबारा से कॉशन लगा दिया गया है। दोस्तों पूरे 5:10 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर। हैदराबाद चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट टंडो आदम ही है। यहाँ पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होगा। तो ये पहुंच चुकी है ट्रेन टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इससे कुछ देर पहले ही रहमान बाबा यहाँ से निकली है और अब पाकिस्तान एक्सप्रेस ने अप्रोच बना ली है। चेला 2 से 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा सीधा पडीरन जंक्शन पर जाकर। और रश आप देख सकते हैं स्टेशन पर कितना है। मुसाफिरों का कम होगा लेकिन जो सैर व तफरी वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये टंडो आदम के केले भाई ने लिए हैं और इंसिस्ट किया है कि मैं भी खाऊं, तो चलें। तो ये है टंडो आदम के मशहूर केले जो कि जब भी आप आते हैं यहाँ पर स्टेशन पर टंडो आदम पर आपको ज़रूर मिलते होंगे। तो ये देख सकते हैं आपके
रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है ये अभी तक नवाबशाह रेलवे स्टेशन में नहीं पहुंची है, जिस वजह से हमारी ट्रेन के सरहारी पर ब्रेक लगना शुरू हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, इवन नवाबशाह पर भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नवाबशाह पर हमें वे करवा दिया जाए, और करवा दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि रहमान बाबा के काफ़ी सारे स्टॉपेज हैं नवाबशाह के बाद, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस वो पड़ीदम पर रुकेगी और फिर जाकर खैरपुर और फिर रोड़ी। अज़ान मगरिब हो रही है इस वक्त सराय रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों 7:15 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया था कि ट्रेन यहाँ से थ्रू पास करेगी, लेकिन रहमान बाबा एक्सप्रेस की वजह से यहाँ से थ्रू पास जो प्रोग्राम है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि उसको जो है नवाबशाह से निकाल दिया गया है और अब वो आगे आगे चल रही है हमारी ट्रेन के, और उसके सारे स्टॉपेज हैं। देखते हैं कि कब हमारी ट्रेन को भेज दिया जाएगा और हमारी ट्रेन अच्छी से चलना शुरू होगी, वरना वो जो है हमारी ट्रेन को तंग करे जा रही है। तो नवाबशाह स्टॉप है नहीं हमारी ट्रेन का, लेकिन फजूल में जो है वो ट्रेन को लूप प्लेटफॉर्म लाइन से गुजारा जा रहा है और टाइम जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है ट्रेन का। तो सिग्नल तो हुआ हुआ है ट्रेन का येलो, यानी कि स्लो पास जो है वो कर सकते हैं, रेड सिग्नल नहीं है। फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो बगैर रुके जो निकल चुकी है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। इंजन की आवाज़ आई, यानी कि मेन लाइन पर जो है वो एक अदद मालगाड़ी रुकी हुई है, जिसके चलते हमारी ट्रेन को लूप से गुजारा जा रहा है। फाइनली बांदी रेलवे स्टेशन पर 45 अब ओवरटेक करने जा रही है अब रहमान बाबा एक्सप्रेस को। उससे पहले स्पीड जो ट्रेन की काफ़ी अच्छी है, स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, वरना आपको उसमें भी दिखाते हैं। को ओवरटेक कर दिया है पाकिस्तान एक्सप्रेस ने बांदी रेलवे स्टेशन पर।
पूरे 8:25 हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है परीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये टाउन में एक मालगाड़ी जा रही है जिसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा ज़रूर। और हमारी ट्रेन इस वक्त तकरीबन आधे घंटा लेट चल रही है सर। काफ़ी अंधेरा है स्टेशन पर, ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है वो गई हुई है यहाँ की। समोसे मिल रहे हैं गर्मा गर्म। तो दोस्तों आज के हमारे सफ़र में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आप लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे परीदन से लेकर रावलपिंडी तक का सफ़र। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।